हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए वीडियो लेके आए हैं और आज की वीडियो में बात करने वाला हूं हाउ टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन सीएमए फाइनल लॉ। और ये मजाक की बात नहीं है, हमारे बहुत सारे बच्चों के 70 प्लस आए हैं। इस अटेम्प्ट के अंदर एक शीतल मैनन नाम की बच्ची, इसके 85 मार्क्स आए हैं। एक जाकिर नाम का बच्चा, उसके 75 मार्क्स आए। मैंने रिजल्ट लगाए थे उसके बच्चों के। हमारे एग्जाम्पशंस वाले फाइनल के अंदर 60 प्लस तो बहुत कॉमन है, 70 अबव 80 अबव का सोचो यार। 60 तो चलो भगवान ने चाहा तो आ ही जाएंगे, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं सीएमए फाइनल लॉ की, तो आपको पता है सीएमए फाइनल का लॉ 4 पार्ट में डिवाइड है। कंपनी लॉ 50 मार्क्स का है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 10 मार्क्स का है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 मार्क्स का है, अलाइड लॉस 25 मार्क्स का है। अभी मैं ओल्ड सिलेबस वालों के हिसाब से बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस के बारे में, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस का तो पहला अटेम्प्ट जून 23 में होगा, तो मैं उसके बारे में भी बात ही नहीं कर रहा। अभी तो जो बच्चे अभी दिसंबर 22 में पेपर देंगे, मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं। और उनके कोर्स का स्ट्रक्चर यही है, जो उनका 100 मार्क्स का पेपर है, उनके कोर्स का स्ट्रक्चर यही है। वो इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड है। तो बेटा, मैंने ना कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे और इसको दिमाग में बिठा लो, कॉपी पेन लेके बैठना और ये सारी चीज लिख लो। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी और अगर आपने फॉलो करे तो 70 प्लस मार्क्स जरूर आएंगे। देखना क्या क्या है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। देखो, बहुत सारे बच्चे बेटा सीएम में फाइनल के अंदर ऐसे हैं, बुरा मनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, जिनको आज तक ढंग से ये भी नहीं पता कि लॉ बनता कैसे है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फाइनल के बच्चे होने के बाद उनको ये नहीं पता आज के डेट में ढंग से लॉ बनता कैसे है। जमाना होकर पढ़ाते हैं। एंड वी आर होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 70% मार्केट ऑफ सीएमए फाइनल। हमारे पास 70% बच्चा ऑल ओवर इंडिया का पढ़ता है सीएमए फाइनल का। तो मेरे को तजुर्बा हो चुका है किस बच्चे के क्या हालात है। बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे मिलते हैं, बहुत सारे मीडियोकर मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं जो बिलो एवरेज है, मतलब फाइनल में आ गए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता। तो पहली बात तो ये है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप उसके लिए आप हमारी क्लासेस ले रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपने क्लासेस नहीं ली हैं और अब आप पे लेने का टाइम नहीं है, तो बेटा हमने ना यूट्यूब पे मैराथन डाल रखे हैं सीएम में फाइनल के, वो बहुत जरूर देखना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि उससे आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, लेकिन उससे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि पढ़ना कैसे है। अगर वो मैराथन नहीं देखा सीएम में फाइनल का हमारे लॉ का, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसको देख लेना। दूसरा, मैंने ना एक यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर इन ऑफलाइन एग्जाम। सब आपको पता होगा कि दिसंबर 2022 से अब जो भी पेपर होंगे वो ऑफलाइन होंगे वापस। बीच में तो ऑनलाइन हो रहे थे, लेकिन वापस अब ऑफलाइन होंगे। और ऑफलाइन होने की वजह से क्या होगा कि आपको पता है 75 मार्क्स का आपका पेपर रिटर्न होगा सब्जेक्टिव, एंड 25 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। तो इसका मतलब मेन फोकस 75 रिटर्न पे है। तो वो आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं पेपर में। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना है, वो सब कैसे प्रेजेंट करना है मैंने वीडियो के अंदर सिखाया है। और वो वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है। अच्छा, पेपर में अगर सेक्शन नंबर याद है तो आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे लिखना है, तो वो सब चीजें मैंने सिखाई है उस वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, देख लेना। पहले तो ये 2 वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। नेक्स्ट आता है कि आप कोई भी कोर्स करते हो, ऐसा नहीं लॉ, किसी भी कोर्स को करते हो तो कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होनी जरूरी है। और कहने को 4 रिवीजन है, लेकिन 4 में से 2 रिवीजन तो पता भी नहीं लगती कब हो गई। एक जब आपका टीचर कोर्स करा रहा है उस टाइम कर लिया करो, और एक जब पेपर से एक रात पहले आप खतरों के खिलाड़ी बने होते हो, एक रात में सारी बुक खत्म करते हो, तो वो तो आपकी सेकंड रिवीजन होती है। मीनवाइल इस दौरान में जब तक आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा और पेपर से पहले बीच में कम से कम 2 बार रिवीजन और खत्म होनी चाहिए। टोटल 4 रिवीजन हो गई, एक पेपर से एक रात पहले वाली, 2 बीच में, और एक जिस दिन आप टीचर ने कराया साथ साथ कर लिया। अगर आप इतना कर लोगे तो कोई ताकत आपको एग्जामिशन लाने से नहीं रोक सकती, आपके नंबर आएंगे आएंगे 60 to 70 प्लस। नेक्स्ट, ये बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर पेपर में एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी जरूरी है, तो बेटा नहीं, इसका क्लियर कट आंसर है नहीं। आपको अपनी प्लेन इंग्लिश में ही आंसर लिखने हैं। बस फर्क क्या है कि आपको ध्यान रखना है बीच बीच में ना लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। जैसे हम नॉर्मल बंदे को बोलते हैं, अगर हम जेल में डालते हैं तो बस नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। लॉ में उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन इनटू द कंफाइनमेंट और इंप्रिजनमेंट, उसको इंप्रिजनमेंट में डालना है ना। नॉर्मली हम बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा, मैं इंग्लिश ही यूज कर रहा हूं, बीच बीच में लॉ की वर्डिंग यूज कर रहा हूं। और वो कैसे यूज होगी, जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, 3 से 4 बार कोर्स खत्म कर लोगे, तो आपको ऑटोमेटिक लॉ की वर्डिंग दिमाग में प्रिंट होने लगेगी, बैठने लगेगी। तो जब पेपर में जाओगे तो तुम बीच बीच में लॉ की टर्मिनोलॉजी ऑटोमेटिक यूज करने लगोगे। नेक्स्ट एक चीज, इसका मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग नहीं लिखनी है, प्लेन इंग्लिश लिखो, लॉ की लीगल टर्मिनोलॉजी लिख लो, बहुत है। नेक्स्ट,
पास अटेम्प्ट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। देखो हमारे जो बच्चे हैं वो जानते हैं कि हमने तो उनको क्या कर रखा है कि आपका क्या कहते हैं जो हमारी बुक है प्लस वो प्लस में पास्ट टाइम के क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं जिसमें पास्ट टाइम के क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन विद उनके सजेस्टेड आंसर्स कवर हैं। जिन बच्चों ने हमारे से गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लास ली उनको तो मेरा एक ही सजेशन होता है, आप मेरी बुक कर लोगे और मेरे क्वेश्चन बैंक्स कर लोगे तो आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर पेपर नहीं आता। लेकिन जो बच्चे इधर उधर अकेडमी से क्लासेस ले रहे हैं, आप इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि आपके टीचर के अंदर 100% कवरेज है सीएमए इंस्टीट्यूट की या नहीं। और दूसरा पास्ट टाइम क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, अगर टीचर नहीं प्रोवाइड कर रहा तो मार्केट में सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आता है कि टेस्ट अपीयर जरूर करना है। अगर आपका टीचर टेस्ट ले टेस्ट जरूर लेना, जिसमें हम अपने बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। अभी कमिंग सैटरडे को भी टेस्ट है हमारे बच्चों का डायरेक्टर्स का, तो अपने वाले बच्चों को तो हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। लेकिन अब आपने किसी और एकेडमी से क्लास ली और अगर आपके टीचर टेस्ट ले रहे हैं तो आप उसको जरूर अपीयर करना, क्योंकि हमारी एकेडमी में तो आप नहीं दे सकते क्योंकि आउटसाइडर्स को हम टेस्ट अलाउ नहीं करते, खाली हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों को होते हैं। लेकिन स्टिल आप जहां से भी ले रहे हो टेस्ट जरूर अपीयर करना। टेस्ट होने से पता क्या होता है, फायदा क्या होता है, जो गलती होनी यही हो जाएगी, पेपर में नहीं होगी। तो जो जलील होना है वो यही हो जाओ, है ना, क्योंकि अभी जलील हो जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर पेपर में फेल होने के बाद जलील हुए तो मोहल्ले में बदनामी होगी। अगर कोई कपल गोल वाला बंदा है तो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं बता पाएगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं बता पाएगा कि मैं फेल हो गया, शर्म के मारे तुम्हारे को आंखें भी नहीं मिलाई जाएंगी, है ना, नजरें भी नहीं मिलाई जाएंगी। नेक्स्ट आता है एमसीक्यूज प्रैक्टिस। बच्चे बोलते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, तो बेटा अब तो ऐसा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर टीचर लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहा है तो एमसीक्यू वैसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सब 75 का तो रिटर्न ही है। 25 नंबर का एमसीक्यू और कहने का एमसीक्यू, उसमें ट्रू फॉल्स भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे और मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन वाले भी होंगे। लेकिन स्टिल अगर करना चाहो तो उसके लिए इंस्टीट्यूट के बिट क्वेश्चन आते हैं, वो कर सकते हो, और सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है ना, उसमें डिले होते थोड़े बहुत, वहां से कर सकते हो। नेक्स्ट स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीएम है, ये तब करना है, देखो हमारे बच्चों को तो नहीं करना, जो हमसे क्लास ले रहे हैं मैंने उनको पहले बोला था कि आपको स्टडी मेट करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टडी मेट करना नहीं है, एक्चुअली मैं अपने वाले बच्चों को मैं इसलिए मना कर देता हूँ क्योंकि हमारी बुक के अंदर ही इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट की पूरी कवरेज है, और जो एक्स्ट्रा चीजें मेरे को रेलेवेंट लगती है मैंने वो भी डाल रखी है, तो इसलिए मैं बच्चों को मना करता हूँ। लेकिन मेरे को नहीं पता आपने कहाँ क्लास लिया, आप एक बार देख लेना आपके टीचर में स्टडी मेट पूरा कवर है या नहीं आपकी बुक में, आपके टीचर की बुक में नहीं है तो अलग से स्टडी मेट भी करना। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेक्टिव स्टडी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये फाइनल है, कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, नहीं पता लगेगा, हादसा हो जाएगा। जो बेटर है अभी सीख जाओ, वरना 6 महीने के बाद बहुत बुरा लगता है, एक अटेम्प्ट लगने के बाद तो फिर सब पढ़ना ही पड़ता है। तो बेटर है ना अभी पढ़ के जाओ, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करना। शॉर्टकट में किस्मत कभी साथ देती है कभी नहीं देती है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स थी, मैंने आपको पूरी बता दी। और रही बात किस चीज की, हाँ अमेंडमेंट जरूर करना, क्योंकि इंस्टीट्यूट कई बार अमेंडमेंट्स पर फोकस करता है। अमेंडमेंट्स की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है, उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर वो भी नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। तो आई होप आपको इससे सारे टिप्स समझ आए होंगे। अगर आपने ये फॉलो कर लिए, कोई ताकत नहीं है जो आपको 70 नंबर लाने से रोक दे, है ना। और इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।